डेक्स्टर, तुम बहुत बुरे भाई हो। हाउ कम आपको लगा कि आप वॉइस ओवर्स दे सकती हैं, यानी अपनी आवाज़ का जादू जगा सकती हैं? अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है, आप लफ्ज़ों के आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, आप लफ्ज़ों की डिलीवरी अच्छे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपकी उर्दू ठीक हो। आप अहले ज़ुबान भी नहीं हैं, आपका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से नहीं है। नहीं है मेरा उर्दू स्पीकिंग फैमिली से, मेरी फैमिली बेसिकली पंजाबी है। रेडियो की जानिब कैसे आना हुआ, लाइक ब्रॉडकास्टिंग की तरफ कैसे आई आप? बचपन से रेडियो सुनते थे, आरजेस को सुनती थी, सुन के बस था कि या अल्लाह मुझे कोई मौका मिल जाए। और मुझे जहाँ पे मैं वॉइस ओवर्स कर रही थी, डबिंग कर रही थी, वहीं पर एक छोटा सा सेटअप था रेडियो का। तो मुझे वहाँ के जो थे मेरे सीनियर, उन्होंने कहा सजल आजमा लो। लेकिन हम जिस सजल को जानते हैं वो तो बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, मीठी सी आवाज़ के साथ बात कर रही होती हैं। जी। और आप जब इवन शोज़ भी किया करती हैं या करती थी, तो हमने जब सुना, मैंने ज़रूर आपको सुना हुआ है, मधुर सी आवाज़, पोलाइट सी आवाज़ के साथ आप करती हैं। तो जब आप रेडियो कर रहे होते हो ना, एक माहौल बना हुआ होता है, खुद आप माहौल बना के बैठते हो। एक तो कोई होता भी नहीं है ना, एक आप होते हैं, माइक होता है और हज़ार लोग होते हैं जो आपको सुन रहे होते हैं। कैसे माहौल कैसे बनाया जाता है? मेरे प्रोग्राम का नाम था दिल की बात, Okay. जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, क्योंकि हर आरजे की एक अपनी पॉलिसी होती है कि आप ये बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर सकते। लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम पे फ्री हैंड दिया था लिसनर्स को, आओ आप जो दिल की बात करना चाहते हो आप करो। तो वहाँ पे मैंने एक दिल की बात रखा कि आप आएँ, आपको मैं सुनूंगी ना, मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। बस एक दिल की आपने भड़ास निकालनी है, दिल हल्का करना है, तो मैं हूँ सुनने के लिए। वॉइस ओवर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वेरिएशन आना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी आवाज़ के साथ खेलो। अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए ना, उसको अपनी आवाज़ को एक्सपीरियंस करो और उसके साथ खेलो, और आपको खुद ही मज़ा आएगा। लाइक अगर आप एक कैरेक्टर कर सकते हो ना एक कार्टून का, तो आप 3-4 भी कर सकते हो। पाकिस्तान में काम हो रहा है इस पर? वॉइस ओवर के लिए हो रहा है, लेकिन डबिंग के लिए बहुत कम। कोई आपसे पूछेगा ना अली क्या करते हैं, आप बोलेंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, इसके अलावा क्या करते हैं? अच्छा, ये वो इसको सीधा- काम ही तसव्वुर नहीं करते। नहीं करते, क्योंकि शौर नहीं है ना। पड़ोसी ममालिक को देख लें, माशाल्लाह से वहाँ पे इतना डबिंग का काम है, इतना है। जितने वहाँ पे डबिंग स्टूडियोज हैं, यहाँ पर तो नहीं है, डब को एक इंडस्ट्री ही नहीं समझा जाता। नहीं समझा जाता। बेचारे जो कर रहे हैं वो भी कहते हैं अल्लाह अल्लाह करके कोई काम आ जाए हमारे पास। ये हाल है यहाँ की इंडस्ट्री के। अच्छा पे करता है ये काम? नहीं, नहीं। जिंगल्स वगैरह भी किया आपने? मैंने 2018 में पाकिस्तानी मूवी आई थी परी के नाम से, उसमें पोएम की थी मैंने। आपकी आवाज तो बच्चों की तरह की आवाज लग रही है, तो बच्चे की आवाज निकाली थी? वो बच्चे की ही थी, वो पोएम हॉरर थी। आपने कभी मल्टीपल कैरेक्टर्स ट्राई किए? मैंने किए हैं। लाइक मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो था डेक्स्टर की बहन डीडी का। डेक्स्टर, तुम बहुत बुरे भाई हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का पॉडकास्ट लार्जर दैन लाइफ में बहुत ही मुख्तलिफ और मज़ेदार होने जा रहा है। स्पेशली इंटरेस्टिंग होगा उन बच्चियों और लड़कियों के लिए कि जो कि इस मौजू के साथ शगफ रखती हैं। आज हम करने जा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग पर, वॉइस ओवर और डबिंग पर ये शो, और हमारे साथ मौजूद हैं सजल नकवी। अस्सलाम वालेकुम सजल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, अक्सर बेशतर हम और आप यानी माइक के इस तरफ रहते हैं, माइक के पीछे रहते हैं, तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दी जाती है। तो सजल नकवी आज कैमरे के सामने बैठी हुई हैं, हमेशा आपकी आवाज़ ही सुनी हमने। कौन कौन से एरियाज़ में तब आजमाई की आपने? अली, सबसे पहले कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ आऊँ और आपसे बात कर सकूँ, क्योंकि मैं खुद आपकी फ़ैन हूँ। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू सो मच। क्योंकि- मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन ये इस वक्त हम एक दूसरे की तारीफ नहीं करेंगे। हम बेसिकली उन बच्चियों को मोटिवेट करने के लिए मैंने आज ये पॉडकास्ट रखा है। तो बट टू स्टार्ट विद, कि आपने खुद कहाँ से स्टार्ट लिया और कौन कौन से एरियाज़ में आप एक्सपीरियंस हासिल कर चुकी हैं अब तक? मैंने बैचलर्स मैस कम्युनिकेशंस में किया। ओके। और एक होता है ना, एक कॉन्सेप्ट होता है सहाफ़त, उर्दू जर्नलिज़म, तो उससे हट के मैंने फ़ील्ड चूज़ की। मैं आई थी, मेरा जो फर्स्ट जॉब थी मेरी वो थी स्क्रिप्ट ट्रांसलेटर की। Okay. मैं इंग्लिश कार्टून्स को उर्दू में कन्वर्ट करती थी। फिर मुझे एचओडी इतने अच्छे मिले, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी और भी दी। उन्होंने मुझे बोला कि सजल, जब आ ही गई हो चैनल पे, तो आप चैनल की चीज़ें जो है अवेल करो। उन्होंने मुझे वॉइस ओवर की भी दी, मौका दिया, मुझे डबिंग का भी मौका दिया। और मैं सीखने, मुझे था कि मैं सीखूं, मैं कुछ भी हो सीखूं चीज़ें ना। तो वहाँ से फिर मैंने स्टार्ट किया था अपना वॉइस ओवर का करियर और डबिंग का करियर। अच्छा, हाउ कम आपको लगा कि आप वॉइस ओवर्स दे सकती हैं, यानी अपनी आवाज़ का जादू जगा सकती हैं, या ये ऐसी कोई फीलिंग आई कभी
बिकॉज लड़कों के लिए और स्पेशली जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर तो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बट कोई लड़की या बच्ची अगर घर पे बैठी हुई है तो वो कैसे रियलाइज कर सकती है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई देख रही हूँ इस वक्त, तो वो क्या ट्रेड्स, वो क्या खूबियाँ होती हैं जो कि वो अपने अंदर तलाश करें और ये हंटिंग कर सकें कि वो भी वॉइस ओवर्स कर सकती हैं? आप कर सकते हैं अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है, आप लफ्ज़ों के आपका तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है, आप लफ्ज़ों की डिलीवरी अच्छे कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। इवन कि कोई भी रैंडम बंदा भी उठ के कर सकता है, लेकिन थोड़ी-सी एक ना टिप्स होती हैं जो आप सीख लो तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा। अब मैंने जब सीखा वॉइस ओवर का तो मैं देखती थी कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं उन्हें देखती थी। जैसे सबसे बड़ी हमारी जो इंडस्ट्री की हैं फ़रहीन मलिक, जो कि माशाल्लाह से आरजे भी हैं, और जियो की तो वो माशाल्लाह से मतलब जान रही हैं उनकी आवाज़। तो मैं फ़रहीन से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी। फिर रेडियो सुनती थी, तो फिर जिस तरह से आरजेस चीज़ों को डिलीवर करते हैं, फिर उस चीज़ को सीखा। फिर एक मतलब ना रेडियो की तरफ एक एक्सपीरियंस सीखा। आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपकी उर्दू ठीक हो। हमारी आजकल की जनरेशन अखबार से भागती है, वो रीडिंग से भागती है, तो वो लोग समझते हैं कि ना ये चीज़ ना आसान है, ये हो जाती है, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ सही हो। तलफ़्फ़ुज़ का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। हालाँकि आप अहले ज़ुबान भी नहीं हैं, आपका ताल्लुक उर्दू स्पीकिंग फैमिली से नहीं है, नहीं है मेरा उर्दू स्पीकिंग फैमिली से, मेरी फैमिली बेसिकली पंजाबी है। लेकिन उसके बावजूद आपकी उर्दू अच्छी है, हुँ। माशाल्लाह। तो रेडियो की जानिब कैसे आना हुआ? लाइक ब्रॉडकास्टिंग की तरफ कैसे आई आप? बचपन से शौक था। वो शौक बचपन था? से रेडियो सुनते थे, हुँ। आरजेस को सुनती थी, सुन के बस था कि या अल्लाह मुझे कोई मौका मिल जाए। और मुझे जहाँ पे मैं वॉइस ओवर्स कर रही थी, डबिंग कर रही थी, वहीं पर एक छोटा-सा सेटअप था रेडियो का। तो मुझे वहाँ के जो थे मेरे सीनियर, उन्होंने कहा सजल आज़मा लो। फिर वहाँ जब मैं करने लगी तो वहाँ के जो लिसनर्स थे, ऑडियंस थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और फिर जो चीज़ की वो मैंने आगे डिलीवर की। और लिसनर से सीखा? लिसनर से ये सीखा। कैसे? आप हर इंसान से सीखते हैं, जिस तरह मैं यहाँ बैठी हूँ ना, मैं आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप हर इंसान मैं तो सीखते हैं। शुरू से ही आपसे सीख रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि नहीं, हम देखें अली, आप सीखते हैं। आप किसी भी यस, रैंडम बंदे से भी मिलेंगे ना, आप कुछ ना कुछ उसकी कोई ना कोई पॉइंट सीखेंगे। वेरी ट्रू। मुझे लिसनर्स ने सिखाया, सचल जब आप बात करती ना, थोड़ा-सा धीमे आराम से बोला करें, क्योंकि मेरी आदत थी मैं बहुत तेज़ बोलती थी ना। लेकिन तो हम जिस सजल को जानते हैं वो तो बहुत सॉफ्ट, पोलाइट, मीठी सी आवाज़ के साथ बात कर रही होती हैं, जी। और आप जब इवन शोज़ भी किया करती हैं या हुँ, करती थीं, तो हमने जब सुना, मैंने ज़रूर आपको सुना हुआ है, हुँ। तो बहुत मधुर सी आवाज़, पोलाइट सी आवाज़ के साथ आप करती हैं, तो लगता नहीं है कि कोई तेज़ बोल रहा होगा या कोई दबंग किस्म का कोई शख्स पीछे बैठा होगा? दरअसल वो जब आप रेडियो कर रहे होते हो ना, एक माहौल बना हुआ होता है, खुद आप हुँ। माहौल बना के बैठते हो, एक तो कोई होता भी नहीं है ना, एक आप होते हैं, माइक होता है, और हज़ार लोग होते हैं जो आपको सुन रहे होते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं पा रहे होते कैसे हैं। माहौल कैसे बनाया जाता है? तो मेरे प्रोग्राम का नाम था दिल की बात, ओके। जिसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी, क्योंकि हर आरजे की एक अपनी पॉलिसी होती है कि आप ये बात नहीं कर सकते, वो बात नहीं कर नहीं, सकते। स्टेशन पॉलिसी भी तो होती है ना? बिल्कुल रेडियो की भी होती हैं, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम पे फ्री हैंड दिया होता है लिसनर्स को। आओ, आप जो दिल की बात करना चाहते हो आप करो, क्योंकि ना अली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप अपने अपनों के साथ ही बैठे होगे ना, तो आपको अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि आप हर अपने दिल की बात हर किसी से नहीं कर सकते। कोई सुनने वाला नहीं होता, कभी कहीं कोई समझने वाला नहीं होता। तो वहाँ पे मैंने एक दिल की बात रखा कि आप आएँ, आपको मैं सुनूँगी ना, मैं आपको जानती हूँ ना आप मुझे जानते हैं। बस एक दिल की आपने भड़ास निकालनी है, दिल हल्का करना है, तो मैं हूँ सुनने के लिए। और लोग निकालते थे भड़ास अपनी? मतलब वो कहते थे कि हम अकेले, जिस तरह मुझे ज़्यादा ना वो लोग सुनते थे जो माशाल्लाह से सीनियर सिटीजन्स हैं। तो वो मुझे कहते थे सजल कि ना बेटा आप आई हो, हमें बहुत अच्छा लगा है कि हम किसी से बात कर सकते हैं। अच्छा, रुकें। क्या क्या बात छेड़ दी आपने? ज़रा इस मुआशरे के इस पहलू पर तो आए ना। हुँ। हम लोग कितना आइसोलेटेड हो गए हैं, ये कितना कन्फाइनमेंट में, तन्हाई में हमने अपने आप को भी मुब्तला कर दिया या फिर अपने प्यारों को मुब्तला कर दिया है कि सुनने वाला कोई नहीं है, बात करने वाला कोई नहीं है। अली, ये थोड़ा-सा सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे मैं थोड़ा-सा डिटेल में बात करूँगी आपसे। देखें, जिस तरह टेक्नोलॉजीज़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है ना, तो ये एक तरह से नुकसानदेह भी हैं। मोबाइल हो गए, टीवी हो गया, इंटरनेट, वाईफ़ाई, इन चीज़ों ने जितना हमें अपनों से जोड़ा है, तो उतना ही हमें कट ऑफ भी किया है। लाइक अगर मैं एज के हिसाब से कहूँ तो 15 से 20 से 30 साल के जो नौजवान नस्ल है ना, वो ज़्यादा अपने मोबाइल से ही लगी होती है। उन्हें आई थिंक ये एथिक्स नहीं है
कि जब आप घर में आते हो तो मोबाइल साइड पे रखो, टीवी भी मत देखो, अपने बड़ों को वक्त दो। क्योंकि ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। मेरी अम्मी है, मेरे अब्बू हयात नहीं है, तो मैंने खुद एक्सपीरियंस ये किया है कि यार माँ बाप से बढ़कर ना लाइफ में कोई भी नहीं होता। और माँ बाप एक एज पे आते हैं, उन्हें सिर्फ वक्त चाहिए होता है, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं मांगते। इवन कि वो अपने मुंह से भी नहीं कह पाते कि बेटा हमें वक्त दो। ये चीज़ें हमें खुद रियलाइज़ करनी चाहिए, और इसके लिए ना हमें थोड़ा सा अपने आप को दुनिया से कट ऑफ करना पड़ेगा, वो भले टेक्नोलॉजीज़ हों या कोई भी हमारी अपनी ज़ाती चीज़ें हों। लेकिन आपने कहा कि ऐसी कॉल्स आती थी शोज पे जिसमें आती थी। सीनियर सिटीजन्स कहा करते थे कि बेटा हमसे बात करें और कोई बात करने वाला नहीं है। ऐसा होता था वो। मतलब अली, मेरा लास्ट प्रोग्राम था, मुझे आज भी याद है। तो एक दो अंकल थे, बेचारे रोने लग गए थे बेटा आप जा रही हो, मत जाओ। मतलब हम किससे बात करेंगे ना, यहाँ पे तो हम लोग दिल की बात भी नहीं कर सकते ना किसी से, क्योंकि हर आरजे की पॉलिसी है कि आप ये बात नहीं कर सकते, आपने सिर्फ टॉपिक पे बात करनी है, टॉपिक से हटके नहीं कर सकते। आपने हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। तो मुझे बहुत फील हुआ था कि यार मतलब ऐसा भी है, ऐसे भी लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कोई हमें सुने। अच्छा चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। जिंगल्स वगैरह भी किया आपने? जिंगल्स नहीं किए मैंने 2018 में पाकिस्तानी मूवी आई थी परी के नाम से, उसमें पोएम की थी मैंने। ओके। और वो आपकी आवाज़ तो बच्चों की तरह की आवाज़ लग रही है, तो कोई बच्चे की आवाज़ निकाली थी? वो बच्चे की ही थी, वो पोएम हॉरर थी। तो वॉइस ओवर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है वेरिएशन आना? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट वेरिएशन आप मतलब आप अपनी आवाज़ के साथ खेलो। अगर आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गए ना, उसको अपनी आवाज़ को एक्सपीरियंस करो और उसके साथ खेलो, और आपको खुद ही मज़ा आएगा। लाइक अगर आप एक कैरेक्टर कर सकते हो ना एक कार्टून का, तो आप 3-4 भी कर सकते हो। आपने कभी मल्टीपल कैरेक्टर्स ट्राई किए? मैंने किए हैं। लाइक मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो था डेक्स्टर की बहन डीडी का। कैसे, जरा करके दिखाएं। लाइक वो था, डेक्स्टर तुम बहुत बुरे भाई हो। मतलब वो इस तरह का था, उसमें ना बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी मैं। मतलब वो बहुत इरिटेटिंग थी डीडी, तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करती थी डेक्स्टर को ना, तो मुझे बहुत मज़ा आता था वो करने में। ठीक है। पाकिस्तान में काम हो रहा है इस पर वॉइस ओवर की दुनिया में? वॉइस ओवर के लिए हो रहा है, लेकिन डबिंग के लिए बहुत कम। डबिंग के लिए मैं कहूँगी कि अच्छा अली, बेसिकली क्या होता है, कोई आपसे पूछेंगे ना अली क्या करते हैं, आप बोलेंगे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ। अच्छा इसके अलावा क्या करते हैं? अच्छा वो इसको काम ही तसव्वुर नहीं करते। नहीं करते, क्योंकि शौर नहीं है ना। हाँ। तो इसी तरह डबिंग का भी यही है कि जिस तरह हम पड़ोसी ममालिक को देख लें, माशाल्लाह से वहाँ पे इतना डबिंग का काम है, इतना है, मूवीज़ हो गई, मेरे ख्याल है जितने वहाँ पे डबिंग स्टूडियोज हैं, यहाँ पर तो नहीं है, डब को एक इंडस्ट्री ही नहीं समझा जाता। नहीं समझा जाता। यहाँ पर बहुत कम है। बेचारे जो कर रहे हैं वो भी कहते हैं अल्लाह अल्लाह करके कोई काम आ जाए हमारे पास। ये हाल है यहाँ की इंडस्ट्री के। अच्छा, अच्छा पे करता है ये काम? नहीं नहीं, ना करें, ऐसा ना करें। नहीं। कैसे ये इंडस्ट्री कैसे ठीक होगी? ये इंडस्ट्री कैसे ठीक होगी? ये ऐसे ठीक होगी कि यहाँ के कि जो मालकान है ना, वो पढ़े लिखे आएंगे। मालकान पढ़े लिखे नहीं है? देखिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। जितने भी चैनल्स मैं जिनको जानता हूँ वो तो पढ़े लिखे हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। देखें, जितने भी चैनल्स हैं ना हमारे, आप कोई भी उठा लें, ठीक है, उनके जो मालकान है ना, उनको न्यूज़ का पता है कि भाई न्यूज़ चैनल हमने चलाने हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 5Ws और 1H होता क्या है। क्योंकि उन्होंने मैस कम्युनिकेशंस पढ़ी ही नहीं है, उन्हें सहाफ़त का अलिफ बे पे पता ही नहीं है कि आप न्यूज़ को कैसे कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने देखी है यहाँ पर, बहुत देखी है। हमें तो हम रेडियो क्या करते थे वे बैक, लाइक आज से 25 साल पहले, 25-26 साल पहले, तो बहुत अच्छा लगता था कि जब कॉल्स आती थी और कोई कहता था ये गाना चला दें या इस टॉपिक पे बात करें, और स्पेशली जब आप नौजवानी में होते हैं और ख़वातीन की या स्पेशली गर्ल्स की कॉल्स आएँ तो फिर तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। बट अल्हम्दुलिल्लाह उस दौर में अल्लाह पाक ने एक बहुत अच्छी मेहरबानी ये की, एक करम ये हुआ कि हमने अर्ली डेज में वो ट्रेनिंग कर ली जो आप बता रही हैं, जिसमें इंडियन न्यूज़ की ट्रेनिंग भी थी, उसमें इंटरनेशनल दीगर ट्रेनिंग्स भी थी, जिसमें 5Ws 1H 7Cs वगैरह। तो समझ में आया कि ये रियल बिजनेस है, ये न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स का काम या ब्रॉडकास्टिंग का काम, ये रियल बिजनेस है, ये शुगल मेले वाला काम नहीं है। बिल्कुल। बट मुझे ये लगता है कि आज भी इसको उस तरह से कम पाकिस्तान में रियल बिजनेस की तरह नहीं लिया गया। देखिए, हर बिज़नेस यहाँ पर पैसा कमाने का हो गया है अली। ये चीज़ मतलब मैं कहती हूँ, अगर आप किसी बच्चे को भी पढ़ाते हो ना, पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन उसको एटलीस्ट स्किल्स दो।
स्किल्स इस वजह से कि जब तक स्किल्स नहीं होंगे ना तो पढ़ाई का भी फ़ायदा नहीं है ना। ठीक है। आप यहाँ पाकिस्तान से बाहर जाते हो ना, वो आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपकी स्किल्स को पॉलिश करते हैं, क्योंकि देखें ये चीज़ें आपके ना प्रोफेशनली काम आती हैं। यस। पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत लैक है, बहुत ज़्यादा, बहुत कमी आपको देखी जाएगी, जिसकी वजह या से मैं यूं कहूंगा कि जो बच्चे अगर जो हुनरमंद हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, चाहे वो ग्राफिक्स जानते हो, चाहे वो एनिमेशन जानते हो, तो फिर वो उनसे बहुत बेहतर है कि जो नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि देखें ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर छुपी हुई होती हैं। एक उस्ताद होता है जो पॉलिश करता है, वो बाहर लेकर आता है। तो हमारे माशरे में ऐसे उस्ताद की और ऐसे स्टूडेंट्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब तो ये हाल है कि सब बाहर भागने की कर रहे हैं। अच्छा, लड़कियों में ये रुझान है कि वो अपने आप को स्किल्ड बनाए। जैसे पहले एक दौर हुआ करता था जब वो निटिंग या ऊन का काम करना या कोई स्वेटर बनाना या कोई कुकिंग कर लेना, इस तरफ रुझान होता था। लेकिन गुज़िश्ता 20-25 साल में जब से टेक्नोलॉजी आई है, तो अब हमने देखा कि लड़कियां इंजीनियर्स भी बनी हैं, वो लैंग्वेज भी जानती हैं, वो वेब डेवलपर भी हैं, ई मार्केटिंग भी कर रही हैं, होम बेस्ड काम भी कर रही हैं। लेकिन अपने आप को स्किल्ड करने में लड़कियों का रुझान है। देखें जिनकी माएँ पढ़ी लिखी हैं ना, उनकी बेटियाँ भी पढ़ी लिखी हैं, मैंने देखा है, ठीक है। अगर कोई औरत एक किताब पढ़ती है ना, मैं कहती हूँ उसकी नस्लों ने वो किताब पढ़ी है, क्योंकि इस चीज़ में माँओं का अमल दखल बहुत ज़्यादा है। सही। क्योंकि माएँ ही होती हैं जो अपने बच्चियों के अंदर से जो हुनर होता है ना, उसे पॉलिश करती हैं। Yes. लाइक अगर आपके बच्चे को टीचिंग का शौक़ है तो आप उसे टीचर बनने दो, ठीक है। अगर उसे म्यूज़िक का शौक़ है तो आप उसे म्यूजिशियन की तरफ आने दो, सिंगिंग करने दो, लेकिन गिटार करने बजाने दो, सब कुछ। ये बहुत देखें, बहुत प्रोफेशनल्स हैं। बात सिर्फ यहाँ पर ये आती है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें अलाउ करें। हमारी सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स हैं जो कहते हैं नो म्यूज़िक, नो आराम। लेकिन नहीं, आपको आसानी से इजाज़त मिल गई थी घर से? मुझे मिल गई थी। किसी मामू, ताया, पप्पा, नहीं चचा मुझे ने? किसी ने मना नहीं किया। मेरे अम्मी आई नहीं थी, अब्बू हयात नहीं थे, तो मुझे अम्मी ने बिल्कुल मना नहीं किया, क्योंकि मेरे मामू इसी फील्ड में थे। तो अम्मी ने कहा नहीं करो। अच्छा, बच्चियों को वेलकम करती है ये फील्ड? करती है, बिल्कुल। बच्चियों का मतलब लड़कियों को बिल्कुल करती है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगर आप माशाल्लाह से आपने बेसिक जो होती है, बैचलर्स बीकॉम हो गया, बीएस हो गया, आपने अगर कर ली और आपके अंदर कोई है ना हुनर के आप ये चीज़ कर सकती हो, तो उस तरह के उस्ताद ढूंढो। बहुत आसान है, अब तो इंटरनेट आपके हाथ में ही है, आपको मिल जाएंगे। आप में कोई भी स्किल है ना, ऐसे उस्ताद ढूंढो, आप उनसे कर। सबसे बेस्ट चीज़ आपके लिए नापा है। सही है, नापा में आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। फिर वहाँ से जब नापा में तो बहुत अच्छी मुख्तलिफ तालीम दी जाती है। बट मुझे ये जानना है, आपने खुद मैस कम्युनिकेशन पढ़ा है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी 60, 70, 80% फॉर श्योर मेजॉरिटी लड़के लड़कियां, मैं बार बार बच्चियां इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जो लोग जो लड़के ये शो देख रहे हैं उनके लिए भी ये सेम सवालात हैं। बट चूंकि मैं वो मोटिवेशन आपसे लेना चाह रहा हूं कि आप किन किन मराहल से गुजरी, और अगर जो लड़कियां, जो बच्चियां इस तरफ आना चाहें, अब उसमें ऐसा क्यों होता है कि 60, 70, 80% बच्चियों लड़कियों को कैमरे के सामने आना है, एंकर ही बनना है। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, ब्लॉगिंग या वीलॉगिंग करनी है या रिपोर्टर बनना है, तो हाउ कम सब कुछ जो है वो कैमरे के सामने ही करना है? आपने कैमरे के सामने वाला कोई काम नहीं चुना। हाँ, ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है। अच्छा अली, यहाँ पे दो चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। देखें, सबसे पहले जो है लोगों के कॉन्सेप्ट ख़राब हैं कि भाई मीडिया का माहौल ख़राब है, ठीक है, तो हमने अपनी बच्चियों को नहीं भेजना, ठीक है। और जिनको पता है कि माहौल चलो नहीं ठीक है, हमें हाँ है अपनी बच्चों पर पक्का भरोसा है कि कुछ नहीं ऐसा होगा, ठीक है, तो वो भेजते हैं। तो उनको होता है कि हमने कैमरे के आगे आना है। वो क्यों आना है? क्योंकि ग्लैमर चाहिए। सही है, हर चीज़ ग्लैमर नहीं होती, एक चीज़ आपका टैलेंट होता है। अब मुझे मेरा टैलेंट था कि मैं आवाज़ से कार्टून्स भी कर सकती हूँ, मैं वॉइस ओवर्स भी कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे शौक़ नहीं था ऑन कैमरा आने का, ऑन स्क्रीन आने का, तो मैंने ये चीज़ चूज़ की। लेकिन ये भी ना बच्चों को ज़रा इसकी भी तालीम देना बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ ना ऑन कैमरा नहीं होती। अगर आपके स्किल्स रिपोर्टिंग के हैं, आप रिपोर्टिंग की तरफ जाओ। आपके स्किल्स हैं अगर एंकर बनने के, फिर आप कैमरे के आगे आके उसकी तालीम लो कि किस तरह से चीज़ों को डिलीवर करना है, किस तरह से स्क्रीन पे नज़र रखकर आपने पढ़ना है न्यूज़ को। और अगर आपकी प्रोडक्शन की तरफ, डायरेक्शन की तरफ है, फिर आप उस तरफ आओ। अच्छा, एक पॉइंट की तरफ आपने भी निशानदेही की कि मीडिया के हालात ख़राब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो नहीं मिले, लेकिन आपको मिले कभी?
देखिए हर जगह अप डाउन्स तो होते हैं अली। मेजॉरिटी के हालात खराब नहीं है, यूं कह लेते हैं। मतलब हालात आप किस तरह से पूछ आपने कहा मीडिया में नहीं जाना, मीडिया के हालात खराब हैं। हालात इन सेंस के माहौल ख़राब है, ठीक है, काफ़ी फैमिलीज आपको ऐसी खराब हैं। माहौल मिला? देखिए ये डिपेंड करता है हर किसी पे, ये सिर्फ लड़कियों के लिए बात नहीं करूँगी, लड़के भी फेस करते हैं और लड़कियां भी फेस करती हैं, और हर जगह अप डाउन्स होते ही होते हैं। कहाँ पे अप डाउन्स नहीं है मुझे नहीं समझ में आता। मैं जब आई थी, मेरा फर्स्ट चैनल था, मैंने वहाँ जॉब की, मुख्तलिफ हर तरह के लोग थे, ऑब्वियसली 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, लेकिन आई नो कि मैंने किस तरह से ट्रैकल करना है, किस तरह से चलना है, क्योंकि मुझे अपना पता है, अगले को पता हो ना हो, लेकिन मुझे अपना पता है। तो ना मतलब कुछ चीज़ें खुद लेके इंसान को चलनी पड़ती हैं। इसका मतलब कि वालदैन को भी बैरियर्स नहीं लगाने चाहिए, बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए, रास्ता नहीं रोकना चाहिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इस वजह से, क्योंकि देखिए हमारे सबसे मेन पिलर पेरेंट्स ही होते हैं। जब तक वो अपने बच्चों पे भरोसा नहीं करेंगे, वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर किस तरह से बच्चा आगे बढ़ेगा? आई डोंट थिंक सो कि फिर चल सकता है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ ही फैमिली होती है। फैमिली ही सपोर्ट नहीं करेगी तो किस तरह से कोई आगे बढ़ यानी पाएगा? वो बैकबोन मजबूत, वो सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा, बिल्कुल। तभी आप आगे प्रॉस्पर कर Yes. सकते हैं। अच्छा, रेडियो के दिन अब क्या हुआ है कि रेडियो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। एक वक्त होता था जब हम रेडियो को यानी उस दौर में रेडियो शोज विजुअल नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद रेडियो आरजेस भी विजुअल हुआ करते थे। कभी ना कभी किसी ना किसी इवेंट पर, एक्सपो सेंटर में या किसी फ्लोट एक्टिविटी में लोग आपसे मिल लेते थे, आपको देख लेते थे। अब तो वो रेडियो का चार्म ख़त्म हो गया है, तो इसकी वजह क्या है? अली, मेरा वो दौर है जब मैंने फ़ारूक ख़ान को सुना है, नाज़िया ज़िशान को सुना है, ज़ैनुल आबदीन को सुना है, फ़रहीन को सुना है, हसन नवीद अफरीदी को सुना है। मेरा वो दौर है, ठीक है। आपका नहीं पता मुझे आखिर अच्छा, दौर क्रिस्टेला को सुना आपने? नहीं, मैंने कभी इत्तेफाक नहीं हुआ क्रिस्टेला को सुनने का, बट ये कि उनको मैंने उनकी बातें बड़ी सुनी है कि माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा एक फेमस आरजे रही हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट। तो ये था कि उस दौर में और अब के दौर में रेडियो में वाकई में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। आजकल देखें डिजिटल हाथ में, आपके मोबाइल फ़ोन की सूरत में आप अस्मा तौहीद को सुना आपने? नहीं, सीमा रज़ा? ओके। बहुत सेलेक्टिव लोगों को सुना है। क्योंकि होता ये था, कॉलेज होते थे, आप ज़्यादा सुन भी नहीं पाते थे। कभी टाइम मिल गया 1 घंटे का तो सुन लिया, दोपहर में मिल गया तो इस, या हॉरर, वो तो मेनाज अली असगरी होते थे, हॉरर। जुबैदा आपा को तो सुना होगा? जुबैदा आपा को सुना है। जुबैदा को किसने नहीं सुना, उन्हें सब माशाल्लाह सब नहीं सुना है। तो ये होता था कि वाकई में बहुत नहीं, फ़र्क तो हो अब गया है। वैसे भी शोज नहीं हो रहे। अब जुबैदा आपा जैसे शोज करके गई, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब तो वैसे शोज भी नहीं हो रहे, आई बिलीव। अच्छा, मुझे इसे आइडिया नहीं है, क्योंकि मुझे छोड़े हुए साल हो गया रेडियो नहीं, को। वो 2 घंटे का एक शो ऐसा किया करती थी जो कम से कम ख़वातीन के लिए कंटेंट से भरपूर होता था। टोटके तो खैर उनके ऊपर एक वो स्टिकर लग गया कि वो टोटके ज़्यादा बताती हैं, बट वो मेरा ख्याल है कि वो ख़वातीन की, लड़कियों की, बच्चियों की, उनके सोशल फैब्रिक की तरबियत किया करती थी। तो मेरा ख्याल है अब तो वैसे भी शोज नहीं होते। जुबैदा आपा जैसी खातून का दोबारा आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल की ख़वातीन में एक चीज़ आ गई है, फेमिनिज़म जिसे कहा जाता है। तो वो इतना क्या होता है, दसो तो सही। अपनी चाय खुद गर्म करो। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया। अच्छा। लेकिन बात यह है कि ना ये चीज़ ये क्या, किस बला का नाम है, अजाब क्या है ये? अभी आने वाला है वैसे अगले कुछ दिनों में, ये है क्या वैसे? ये बस अल्लाह ही बचाए इस चीज़ से ख़वातीन को। देखें इस पे फिर आप पे ये भूत सवार नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके। अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि ख़वातीन अपने आप को जब मर्द समझती हैं ना, तो उनमें ख़वातीन की जो एक हुस्न है और एक हया है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। नहीं, मर्द अपने करेज में समझें, नहीं, अपनी बिल्कुल बुर्दबारी में समझें, अपने हौसले में समझें, मर्दों की तरह सुबह से लेकर रात तक पूरी दुनिया के साथ मुकाबला करें। देखें लड़कियां तो बराबर हैं मर्दों के, इसमें कोई शक नहीं, बराबर नहीं, मैं कहूँगा ज़्यादा है, बिल्कुल एक कदम आगे हैं। बिल्कुल हैं। लेकिन एक चीज़ होता है ना कि नहीं, हम सब कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ अल्लाह ताला ने बैरियर्स लगाए हुए हैं ना, और ये फिर टॉपिक अलग हो जाएगा। हम लोग अगर यहीं पे रहें रेडियो पर तो बेहतर होगा, क्योंकि ये बहुत लंबी तवील बहस है। ख़वातीन मुझसे नाराज़ हो जाएंगी और मैं नहीं चाहती कि मुझसे कोई नाराज़ हो। अल्लाह खैर करे। मुझे ये बताएं, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, वॉइस ओवर्स, डबिंग, लड़कियां, बच्चियां कहाँ, कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, किसको कॉल करें कि हम अपने स्किल्स इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के कोई इदारे मौजूद हैं कि जहाँ से रेडियो पाकिस्तान हुआ करता था, यानी बज़्म तलबा आज भी होता है, बिल्कुल है, बट
वो प्लेटफॉर्म अब आगे नहीं बढ़ा रहा। देखिए, अगर किसी को शौक है वॉइस ओवर्स के लिए, डबिंग के लिए, तो मैं उनको सिर्फ ये मशवरा दे सकती हूँ, लड़कियों को, लड़कों को स्पेशली, कि आपके हाथ में फेसबुक है, फेसबुक से ना अपनी पीआर खुद बनाएं, अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं। प्रोफाइल अच्छी बनाएंगे ना तो ऐसे लोगों को ऐड करें जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट को ऐड करें, सही है, आप उनसे पूछें एक्सपीरियंस से कि सर किस तरह से वॉइस ओवर किया जाता है, आप हमें थोड़ा गाइड करें, वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि सब अपने एटीट्यूड में बैठे रहें कि नहीं हम नहीं बताएंगे, बताने वाले बताते हैं। बहुत डाउन टू आर्टिस्ट ना, बहुत डाउन टू अर्थ होता है, वो हर चीज़ बताता है। तो आप सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पीआर बनाएं अपनी फेसबुक के ज़रिए, क्योंकि मैंने भी ऐसे बनाया था, क्योंकि मुझे भी किसी ने नहीं कहा था कि सजल तुम यहाँ चले जाओ तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैंने फेसबुक के ज़रिए से पहले, जिस तरह मैंने मैस कम्युनिकेशंस में आई, पता चला कि ये एंकर्स होते हैं, ये प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्हें ऐड किया, उनसे बात की तो पता चला कि नहीं भाई, फील्ड में चीज़ें इस डिफरेंट होती हैं। आप इसी तरह पे सीख सकते हैं, और आपके मतलब मैं कहती हूँ गलत फैसलों से ही आप कोई अच्छी चीज़ सीख सकते हो। ठीक। हाउ कम भारत में वहाँ पे आरजेस जो हैं वो डिफरेंट कंटेंट लेकर आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स लेकर आते हैं, और साथ ही इतने मशहूर हो जाते हैं कि इंटरनेशनल शोहरत उनको मिल जाती है। यहाँ पे हमारा कराची का आरजे फैसलाबाद तक मशहूर नहीं होता। बात यही है ना कि लोगों को शौर नहीं है, शौर है ही नहीं कि यार रेडियो है क्या। मतलब एक कोने में बैठकर आप अपनी चीज़, अपना मैसेज आप हज़ारों लोगों तक कन्वे कर रहे हो, लोगों को नहीं है इस बात का इल्म कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीडियम है। इसको समझने के लिए आपको वैसा शौर भी होना ज़रूरी है। हमारे एक उस्ताद होते थे अली, वो कहते थे शोर और शौर में ना सिर्फ आइन का फ़र्क है। सही है, वो आइन इल्म है। वो बात इस तरह से मतलब मेरे दिमाग में बैठी, तो मुझे अब ये बात समझ में आती है, जहाँ शौर होगा ना वहाँ शोर नहीं होगा, और जहाँ शोर होगा वहाँ शौर नहीं होगा। और हमारी पाकिस्तानी अवाम शोर करने में माशाल्लाह से बहुत माहिर है। अच्छा, हमने काफ़ी शोर कर लिया, जाते जाते कोई पैगाम, कोई मैसेज? देखें, जो दिल करता है करें, इसमें कोई शक नहीं है कि हर टैलेंट हर इंसान में होता है मौजूद। अपने उस टैलेंट को पॉलिश करें, कोई भी टैलेंट है, सिंगिंग का है, गिटार का है, म्यूज़िशियन बनने का है, या फिर कुछ भी एक्टिंग का है, आप उस चीज़ को पॉलिश करो। अगर फैमिली में अलाउड नहीं हो तो कन्विंस करो कि हमें इस चीज़ का शौक़ है, हमें एडमिशन चाहिए फलाना। बहुत सारे इदारे हैं पाकिस्तान में, कराची में बहुत सारे इदारे हैं जो कि इस चीज़ को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपनी चीज़ों को पॉलिश करो, ना कि आप उसी तरह घिसे पीटे डॉक्टर्स बन जाओ, इंजीनियर्स बन जाओ, जो चीज़ आप जो चीज़ करना भी नहीं चाहते। थैंक यू। सजल नकवी हमारे साथ मौजूद थी। नाज़रीन, बहुत मुख्तलिफ टॉपिक के साथ जिस पर बात नहीं हुई, कम से कम नॉट अप टू माई नॉलेज के रेडियो ब्रॉडकास्टिंग या वॉइस ओवर्स पर बात हुई हो, बट एक बहुत अच्छा नाम हमारे मुल्क का, और जिस तरह से जो पैगाम इन्होंने दिया है, अपने स्किल्स को ज़रूर ट्राई करें, अपने ऊपर भरोसा रखें, और अपने स्किल्स को निखारने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।